जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब हम आगे की कथा वर्णन करते हैं कि कुशनाभ की उन पुत्रियों ने आकर के कुशनाभ से कहा कि हे पिताश्री, हमारा कोई दोष नहीं। पवन देव ने आकर के हमारे सामने ऐसा प्रस्ताव रखा। जब हमने उन्हें पति वरण करने के लिए मना कर दिया, हमने उनसे कहा कि हम स्वच्छंद नहीं हैं। पिता हमें जिसके हाथों में सौंप देंगे, हम उसे ही पति रूप में वरण करेंगे। इस बात पर ही क्रोधित तो पवन देव ने हमें ऐसा वात रोक दिया है, हमारा शरीर उन्होंने कुबड़ कर दिया, कुबड़ी हमें बना दिया। रो रो कर वो कन्या अपना वर्णन करने लगी। कुशनाभ ने कहा, पुत्रियों, तुमने मेरे कुल की रक्षा करी है, मेरी मान मर्यादा की रक्षा करी है। तुमने पवन देव को पति रूप में वर्ण ना करके ये दर्शाया है कि वास्तव में तुम एक दिव्य पुत्री का पद प्राप्त करती हो, क्योंकि वास्तव में तुम पुत्री कहलाने योग्य हो। जो पिता की आज्ञा से ही पति का वरण करे, वही श्रेष्ठ पुत्री मानी जाती है। अब तो कुशनाभ ये विचार कर रहे थे, पुत्रियों को अंतपुर में जाने की आज्ञा दी और मंत्रियों से मंत्रणा करने लगे कि अब किस राजा के साथ में इनका विवाह किया जाए, कौन इन्हें वरण करेगा और किसके साथ में अब इनका पानी ग्रहण संस्कार होगा। ये विचार ही कर रहे थे कि उसी समय एक चूली नामक दिव्य ऋषि थे, जिनके पास एक गंधर्व कन्या आकर के उनकी सेवा किया करती थी। उस गंधर्व कन्या पर प्रसन्न हो चूली नामक ऋषि ने कहा कि देवी, आपको क्या चाहिए? तो कहा कि मुझे आपसे एक पुत्र की इच्छा है। उस गंधर्व कन्या सौमदा, उस गंधर्व कन्या का नाम था। उस गंधर्व कन्या के साथ में चूली नामक ऋषि ने एक दिव्य पुत्र उत्पन्न किया, जिस पुत्र का नाम था ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त ने काम्पिल्य नामक नगरी वसन करी और उस नगरी में राजा की भांति उसका लालन पालन करने लगे, एक पिता की भांति उसकी देखभाल किया करते। उस नगरी को मानो जैसे अमरावतीपुरी पर स्वयं इंद्र निवास करते हैं, उसी भांति काम्पिल्य में ब्रह्मदत्त शोभित हुआ करते थे। काम्पिल्य नगरी, जिसे आज पंजाब कहा जाता है। तो ब्रह्मदत्त के साथ में यहाँ इधर कुशनाभ अपनी पुत्रियों का वर्णन ही कर रहे थे कि जब पता चला कि ब्रह्मदत्त राजा भी हैं और एक दिव्य ऋषि भी हैं, तो मंत्रियों ने कहा कि प्रभु, आपकी पुत्रियों के श्राप से मुक्ति तो केवल और केवल ब्रह्मदत्त ही दिला सकते हैं। ब्रह्मदत्त को बुलवाया और कहा कि आप हमारी पुत्रियों का वरण करें। ब्रह्मदत्त उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मदत्त के साथ में उनका पाणी ग्रहण संस्कार होने लगा। विवाह की तैयारियां हुई। विवाह जब होने लगा तो पाणी ग्रहण संस्कार के समय जैसे ही सभी कन्याओं का उन्होंने स्पर्श किया और छूते ही सभी कन्याओं का जो कुबड़पन था, जो भी वात रोग उन्हें वायुदेव द्वारा प्राप्त हुआ था, वो उनका दूर हो गया। वो सभी कन्या श्राप मुक्त हो गई। दिव्य पहले जैसा सौंदर्य, पहले जैसी आकृति उन्हें प्राप्त हो गई। कुशनाभ ये सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, देखकर बड़े प्रसन्न हुए कि मेरी पुत्रियों का सुंदर आकृति, सुंदर सौंदर्य दोबारा से उन्हें प्राप्त हो गया। अब तो ब्रह्मदत्त के चरण उन्होंने स्पर्श किए इत्यादि, क्योंकि ब्रह्मदत्त एक दिव्य ऋषि थे। ब्रह्मदत्त से भेंट करी और अपनी कन्याओं को उन्हें सौंप दिया। ब्रह्मदत्त उन 100 कन्याओं को अपनी पत्नी रूप में प्राप्त कर आनंदित हुए। ब्रह्मदत्त जब अपनी नगरी को लौट आए, अब आगे की कथा विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे रघुनंदन, इस प्रकार से ब्रह्मदत्त ने कुशनाभ की पुत्रियों को वरण किया और कुशनाभ की पुत्री श्राप मुक्त हुई थी। अब आगे रघुनंदन इत्यादि प्रश्न करने लगे और आगे की कथा विश्वामित्र जी वर्णन करते हैं। अब आगे क्या क्या लीलाएं होती हैं वो हम अगली वीडियोस में वर्णन करेंगे। तब तक के लिए आप ऐसी कथा श्रवण करते रहें, आनंदित रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।